नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज चर्चा शुरू करेंगे राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के जो कुछ दर्शक हैं उनका कहना है कि राजस्थान के चर्चाओं को भी प्रमुखता से प्रसंगर्ष में शामिल करें। तो उनका भी सुझाव है, तो उसी के तहत आज राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चयन हुआ था मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल की बैठक में, तब लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि जो व्यक्ति पहली बार एमएलए बना है, क्या वो मुख्यमंत्री में सफल हो जाएगा। इसी प्रकार से सीपी जोशी को भी न दूसरे दल के लोग बल्कि भाजपा के लोग भी उनको जूनियर ही मानते थे। हालांकि वो सांसद भी रहे थे, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनाया तब उनको लेकर के भी कुछ इस तरह की संभावनाएं लोगों में थी कि क्या ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मजबूती दे पाएंगे पार्टी को। सीएम के लिए भी कहा जाता था कि क्या ये मुख्यमंत्री के रूप में सफल होंगे, इनसे भी कभी काफी सीनियर नेता हैं, क्या उनके अधीन काम करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके लिए तो कहना पड़ेगा कि सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा की जोड़ी राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से 25 सीटें लोकसभा में लाने के लिए तत्परता से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात देखा जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना स्थायी आवास भी अभी तक चयन नहीं किया। वो विद्युत निगम के रेस्ट हाउस में अस्थायी सीएम हाउस में रह रहे हैं। जो बात अस्थायी सीएम हाउस की चले तो अस्थायी सीएम भवन में ही जन सुनवाई भी हो रही है। लेकिन सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको लेकर के चित्तौड़गढ़ से विधायक रहे पिछली बार भाजपा के चंद्रभान सिंह आक्या, उन्होंने सीपी जोशी पर आरोप लगाया था कि मेरा टिकट उन्होंने कटवाया और वो निर्दलीय भी लड़े। निर्दलीय लड़ने के बाद में वो जीत भी गए। जीतने के बाद में भी 3 दिन 4 दिन पहले की बात होगी, मुश्किल से 3 दिन पहले की बात होगी, उन्होंने कहा था कि मेरे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मुझे सीपी जोशी के सामने लोकसभा का भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर रहा हूँ, अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री भजनलाल ने डैमेज कंट्रोल मानते हुए, और श्री चंद्र कृपलानी जो वसुंधरा राजे के भी खास माने जाते हैं, शासन मंत्री भी रहे थे उनके शासन में, उनकी मध्यस्थता में कल देर रात को अपने आवास पर सीपी जोशी और चंद्रभान आक्या की मुलाकात कराई। उनको दोनों को संतुष्ट किया और संतुष्ट होने के बाद में चंद्रभान आक्या ने कहा कि मैं अब सीपी जोशी को बहुत मतों से जिताऊंगा चित्तौड़ से। तो निश्चित रूप से जब चंद्रभान आक्या इनके साथ हो गए तो जीतना था। पर बात हार जीत की नहीं है, बात इस बात की है कि भजनलाल शर्मा पूर्ण रूप से संगठन में एक नई अपनी भूमिका के अंदर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के ये सारी जो कल्पनाएं थी उसको निराधार माना जाना चाहिए कि वो नए नेता हैं। इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर में एक बैठक में बाबू सिंह राठौर ने उनके खिलाफ भी कुछ बोला था, उनके खिलाफ भी अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने दोनों को बुला करके उनके भी समझौता करा दिया। कुल मिलाकर यह है कि भाजपा के अंदर पूरा चुनाव जो फोकस है उसको किसी भी छोटी से छोटी बात को भी बड़ी बात मान करके तुरंत प्रभाव से उसको निष्पादित करने की कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की। जाबर सिंह खर्रा ने जब से यूडीएच मंत्री का पद संभाला है तब से वे सक्रिय रूप से अपने विभाग में हर प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हुए, और वो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उससे काफी बदलाव भी महसूस हुआ। लेकिन कल उनको अचानक एक बार से झटका लगा, जब 2006 में जब वे श्री माधोपुर में प्रधान हुआ करते थे, उस समय पर कोई कोर्ट में मामला चल रहा था कोई भ्रष्टाचार का, जिसमें पाइपलाइन की खरीदी के मामले में उनके ऊपर आरोप लगे थे। उनके साथ में वहाँ के जो विकास अधिकारी वगैरह है उन पर भी आरोप लगे थे। लेकिन उसको लेकर के अब जो सप्लाई करने वाली कंपनी है उसको जो है कोर्ट ने उसमें दोषी करार दिया। ये बात अलग है कि
ये लोग हायर कोर्ट में जाएंगे या किस तरह की कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मामला उजागर हुआ है। बात करते हैं आरपीएससी की। आरपीएससी के मामले में भी ईओ भर्ती के मामले में अभी 2 दिन पहले ही एसीबी ने आरपीएससी में जो आरपीएससी की सदस्य है संगीता आर्य और मंजू शर्मा, उनके अजमेर स्थित आवास पर उनसे पूछताछ की थी। जिसके साथ साथ में ही जो एसआई की भर्ती परीक्षा का मामला भी चल रहा है, जिसके अंदर 1 दर्जन से अधिक ऐसे सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया था, एक सीआई को भी गिरफ्तार किया था। वो 3 अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन एसओजी ने उनका रिमांड लेकर के 10 दिन का रिमांड लिया है, जिसमें काफी कुछ तथ्य उजागर होने को ध्यान में रखते हुए समझा जा रहा है कि अब जो उनके पास में जानकारी मिली है, उनके पास में जो चर्चा में है कि उसके अंदर न केवल लिखित परीक्षा में बल्कि साक्षात्कार में भी उनको सक्सेस दिलाने का, यानी कि सक्सेस उनको पूरा सब इंस्पेक्टर बनाने का भी जुम्मा लिया हुआ था। तो इसको लेकर के चर्चा है कि आरपीएससी के चेयरमैन सहित उन सदस्यों से भी पूछताछ की जा सकती है जो साक्षात्कार में शामिल थे। बात कर लेते हैं आरएसएस की। आरएसएस का 3 दिन का जो वार्षिक अधिवेशन था, वो नागपुर में आज प्रमुख आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके भाषण के बाद में आज समापन हो गया। और उसमें जो दत्तात्रेय हैं, उनको एक बार फिर से 2027 तक के लिए सर कार्यवाहक चुन लिया गया है। इसके साथ में राजस्थान के लिए नेमाराम को क्षेत्र प्रचारक तथा मुरलीधर को यथावत प्रचारक, चित्तौड़ प्रांत का प्रचारक रखा गया है। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज समापन की ओर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब भी बॉम्बे में प्रोग्राम चल रहा है। बॉम्बे में प्रोग्राम के तहत आज उन्होंने सुबह अगस्त क्रांति मैदान में भी प्रियंका गांधी के साथ में जाकर के और उन्होंने वहाँ पर अवलोकन किया था, जिसको लेकर के सियासत भी चल रही है। सियासत इस बात की है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। राहुल गांधी की 6600 किलोमीटर की जो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो 63 दिन पूरे करके आज पूरी हो रही है। मणिपुर से शुरू हुई थी और आज बम्बई में समाप्त हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े कांग्रेस नेता राजस्थान से भी गए हैं। सचिन पायलट भी वहीं हैं, अशोक गहलोत भी वहीं हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी वहीं हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने जो आज बॉम्बे के अंदर अपना बयान दिया, वो काफ़ी उत्साहित नजर आए। अब उत्साहित क्यों नजर आए, आप खुद भी समझ रहे होंगे कि जो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मैटर था, उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ एएनआई, विशेष रूप से एएनआई से उन्होंने बात की थी। एएनआई में उन्होंने कहा कि आगाज भी हुआ है और शुरुआत भी हुई है। अब किस बात का आगाज हुआ है वो आप समझ लीजिए, शुरुआत हुई है वो भी समझ लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोटाले के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, लोकसभा के चुनाव में काफी कुछ कांग्रेस के लिए सहयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का जो घोटाला हुआ है, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो अब जो राहुल गांधी की जो भी रोड शो भी उनका हुआ था और इंडिया गठबंधन के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ जो पार्क है शिवाजी पार्क, वहाँ पर बैठक चल रही है, जिसके अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और तेजस्वी यादव, ये लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब किस तरह का क्या कुछ रहेगा, अब कल से वो अपनी भूमिका दिल्ली में निभाएंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके साथ साथ ही थे, लेकिन चुनाव को लेकर के कल से नया दौर शुरू होगा, जिसको लेकर के जो कांग्रेस की लिस्ट रुकी हुई है, संभवतः कल या परसों तक बाकी लोगों के नाम भी घोषित किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सांपों के जहर की। एक अगर आपने मीडिया में देखी होगी खबर, तो सांपों को जहर को लेकर के एक यूट्यूबर है गुड़गांव के, गुड़गांव के यूट्यूबर है, उनको गिरफ्तार किया था नोएडा पुलिस ने।
एलिस यादव उनका नाम है और गुड़गांव के रहने वाले। 2016 में उन्होंने यूट्यूबर के रूप में अपनी मीडिया के अंदर पहचान बनाई थी, जिसको लेकर के जहरों के सांप के जहरों के मामले में उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट ने उनको जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत अब उनकी जो जांच हुई है, जांच के अंदर उनके पास में 14 करोड़ रुपए का तो बंगला है उनके पास में, कई लग्जरी कारें भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो जांच के अंदर सामने आने के बाद में उनको फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। कोर्ट में वो जाएंगे, किस तरह की क्या होगी, लेकिन उनको न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है। ये सारी बात है। बात करते हैं भजनलाल शर्मा की। भजनलाल शर्मा शुरू से ही जब से मुख्यमंत्री बने धार्मिक प्रवृत्ति से भी जुड़े हुए हैं, उनकी गतिविधियां वहीं भी है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, जो काफी विद्वान है और जिनके बयान से ही राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना का भी कोर्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा था। उनके उत्तराधिकारी हैं रामचंद्र दास जी महाराज। वो आज जयपुर आए थे संतों की टोली के साथ में, तो वो मुख्यमंत्री से भी मिलने गए, जहाँ उन्होंने रामभद्राचार्य जी का एक संदेश भी उनको सुनाया तथा उनकी तरफ से उनको आशीर्वाद भी दिया। उस समय सीपी जोशी भी मौजूद थे, कुछ मंत्री भी मौजूद थे, और जो रामचंद्र दास महाराज के साथ में जो संत थे उनका स्वागत भी किया गया वहाँ पे। तो ये सारी बात हो गई। इसके बाद में बात कर लेते हैं कांग्रेस। अभी भाजपा के एक नेता हैं अमीन पठान को कांग्रेस के प्रदेश सचिव बनाए उनको। वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे, लेकिन वही कार्रवाई वाली बातें हैं। आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट करने के मामले में, और उनके साथ में धक्का मुक्की भी की, उनके साथ में बदतमीजी भी की। ये सारे आप लोग आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके अवकाशकालीन न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो उन्होंने उनको जेल भेजने के आदेश दे दिए। संदेश खाली वाले मामले की बात करते हैं तो कोर्ट ने आज आदेश जारी किया है, जहां शाहजादा शेख जो मुख्य आरोपी हैं इसके, उनके भाई सहित 3 आरोपियों को जेल में भेजने का आदेश जारी कर दिया। महादेव ऐप भी महादेव ऐप का जो सट्टा वाला मामला था, महादेव ऐप सट्टा वाला, उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वो महादेव सट्टा ऐप में वो भी शामिल थे। तो उसके लिए उन्होंने आज बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। उन्होंने कहा दबाव में आकर के मेरा नाम लिखा गया, मेरा इसमें कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। चलते चलते बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी। नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में रहे, जहां उन्होंने वही 400 अब की बार 400 पार वाला नारा देते हुए कहा कि 4 जून को 400 पार का निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा जब हम 400 पार हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब नई सरकार आएगी तो कई बड़े फैसले भी होंगे। अब बड़े फैसले क्या होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े अपने बहुत कॉन्फिडेंस से इस तरह की जो बात कही है आंध्र प्रदेश में उन्होंने कही है। और अब जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के जबान पर भी यही नारा है कि अब की बार 400 पार। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब बातों के साथ में आपको खाटू श्याम जी की भी एक बार दर्शन कराऊंगा। खाटू श्याम जी में मेला बड़ा बिल्कुल परवान पर चढ़ा हुआ है, और प्रशासन ने भी पूरी वहाँ तैयारियां की हुई है, जिसको लेकर के जैसे जैसे समापन 20 या 21 तारीख को इसका समापन है, जिसको लेकर के वहाँ देश से नहीं विदेशों से भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। 350 तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं वहाँ पे, जो सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो सीसीटीवी में आ जाए, इसकी व्यवस्था की जा सके। 16 ड्रोन भी लगाए हैं, 16 ड्रोन भी 24 घंटे वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ में पुलिस के साथ साथ में आज से आसपास के क्षेत्रों से स्काउट गाइड्स को भी वहाँ बुला लिया गया है, जो उनकी सेवा में रहेंगे। जो श्रद्धालु जो वहाँ पहुँच रहे हैं निशान लेकर के, उनको वहाँ किसी तरह की भी कोई असुविधा न हो, इसको लेकर के भी वो वहाँ उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दिल्ली से रोज फूल आ रहे हैं, दिल्ली के फूलों का उनका श्रृंगार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इतने हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको समय लग सकता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई है
उन व्यवस्थाओं से आसानी से दर्शन हो जाते हैं। कहना क्या गर्ज है कि 1.5 से 2 घंटे, ढाई घंटे में आराम से श्रद्धालु दर्शन कर लेते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।